आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन सी चीज है जिसके चलते भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की डील साइन नहीं हो पाई है और क्या इसका प्रभाव अब हमें सीधे तौर पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजन को लेकर के जो बातचीत है वो चल रही है। न सिर्फ बातचीत चल रही है बल्कि कई मामलों में इसको क्लियरेंस भी मिल चुकी है। इसके अंतर्गत 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 का इंजन निर्माण जो है भारत में होना है। ये मुख्य तौर पर भारत के तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में प्रयोग किए जाएंगे। और इसके साथ साथ भारत की जो समस्या है उसका निवारण भी यही है, क्योंकि इन इंजन के आने के बाद HAL राहत की सांस लेगी। अब अगर हम डील का अवलोकन करें तो ये डील हमें जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में देखने को मिलने वाली है, जहां पर 98 किलोटन थ्रस्ट क्लास के F414 INS-6 इंजन का निर्माण भारत में किया जाना है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को तेज करना और भारतीय वायुसेना में उसको शामिल करना। इनिशियली 99 F404 इंजन का या F414 इंजन का उत्पादन किया जाना है, जिसमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है और साथ ही साथ भारत में जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इसको ऊपर ले जाना भी इस डील का उद्देश्य होगा, जिससे आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सके। अब अगर हम इस डील की बात करें तो अनुमानित है कि ये डील तकरीबन $1 बिलियन की होने वाली है, जिसके अंतर्गत ये इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे। अब इस डील की जो मुख्य विशेषताएं हैं आइए उन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो डिले हो रही है वो किस कारण से हो रही है। जैसे कि हमने कहा कि इस डील में 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को प्रदान करनी है और इसमें 11 महत्वपूर्ण तकनीकें शामिल हैं, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स की मशीनिंग और कोटिंग, इसके अलावा पाउडर मेटलर्जी डिस्क का निर्माण करना, फिर इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग, लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट की कोटिंग और भी बहुत कुछ। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने कुछ संवेदनशील टेक्नोलॉजीज जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कटिंग और फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सॉफ्टवेयर और दूसरी चीज़ें हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको अपने पास रखा है, वो भारत के साथ शेयर नहीं करेंगे। और जनरल इलेक्ट्रिक की ये पहली डील होने वाली है जहां पर इतने बड़े पैमाने पर हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले साउथ कोरिया के साथ जो डील साइन करी गई थी इंजन की, वहां पर 59% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी गई थी, लेकिन भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रदान की जा रही है। इन इंजन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो बेंगलोर फैसिलिटी है वहां पर किया जाएगा। हालांकि प्रारंभिक जो इंजन है इन्हें अमेरिका से सीधे तौर पर हम आयात करेंगे, जबकि बाद में जो 3 साल के अंदर जो पहला मेड इन इंडिया इंजन है ये भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर संभावना ये भी कहती है कि आने वाले भविष्य में भारत से इंजन और इसके कंपोनेंट्स का निर्यात भी संभव है जब भारत की ज़रूरतें पूरी होंगी। अब इसके अन्य लाभ भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये डील बहुत बड़ी है। यही कारण है कि इसमें हमें जो डिले है वो देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी जब भारत को मिलेगी, जब इसका निर्माण भारत में होगा, तो F414 इंजन का लाभ जो है कावेरी इंजन परियोजना को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी सहायता हमें काफ़ी हद तक मिलने वाली है। इससे नई नौकरियाँ आएंगी और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है इस प्रकार के प्रोग्राम में वो भी बढ़ेगी, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भागीदारी कुछ इस प्रकार से होगी कि जो कार्य का एक बड़ा हिस्सा है ये निजी कंपनियों को दिया जा सकता है, जिसे उन्हें निश्चित समय पर पूरा करना होगा। अब इस डील की अगर हम प्रगति की बात करें और टाइमलाइन की बात करें तो यहीं से सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें जून 2023 की, तो जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में वाशिंगटन में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया जाता है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान था। उसके बाद जुलाई 2023 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकी कांग्रेस को डील के बारे में सूचित किया। फिर अगस्त 2023 में अमेरिकी कांग्रेस ने डील को मंजूरी दे दी। फिर नवंबर 2023 आता है जहां पर अमेरिका ने निर्यात प्राधिकरण प्रदान किया। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर यह माना जाने लगा कि अब इनको अनुमति मिल चुकी है, तो आधिकारिक डील कभी भी फाइनल हो सकती है। हालांकि इसके पहले सितंबर 2024 में अगर हम देखें या उसके बाद सितंबर 2024 में देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट है, जिसको हम MLA कहते हैं, और DSC 83 जो कि नॉन ट्रांसफर एंड यूज सर्टिफिकेट है, इस पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। उसके बाद दिसंबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी का गठन करती है और 4 चरण में जो बातचीत है वो शुरू हुई।
फिर जनवरी-फरवरी 2025 की जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक टीम ने जनरल इलेक्ट्रिक के बोस्टन कार्यालय का दौरा किया ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की गहराई और तकनीकी दस्तावेजों पर स्पष्टता प्राप्त करी जाए। और माना जा रहा है कि अभी यहीं पर कुछ मामले हैं जो अटके हुए हैं, जिनके क्लियरेंस मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब अगर हम फाइनलाइजेशन टाइमलाइन की बात करें तो अगस्त 2024 तक इस डील को लेकर माना जा रहा था कि अगले 6 महीने में ये साइन हो सकती है, यानी मार्च 2025 तक इसके साइन होने की उम्मीद थी। तो वहीं दिसंबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि करी कि दोनों पक्षों के बीच में अभी अंतिम रूप देने के लिए कार्य चल रहा है डील को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें भारत छूट चाहता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के अनुरूप नहीं हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो मार्च 2025 तक डील की समय सीमा पूरी नहीं हो पाई है, जिसका मतलब ये है कि अब 2025 के मध्य तक ये जो डील है ये फाइनलाइज हो सकती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी 4 चरणों में जो बातचीत है वो चल रही है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की गहराई, तकनीकी दस्तावेज, प्रशिक्षण और आपूर्ति शर्तें जो है, जिसमें डिलीवरी शेड्यूल हो गया, मूल वृद्धि फॉर्मूला हो गया, वारंटी हो गई और चीज़ें शामिल हैं, इन पर डिस्कशन चल रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक ने तकनीकी वाणिज्यिक बोली जमा कर दी है और भारत सरकार ने एक नेगोशिएशन कमेटी का गठन ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, एचएएल, आडा, जीटीआरई के प्रतिनिधि शामिल हैं। और यहाँ पर प्राइस को लेकर के भी जो बातचीत है वो चल रही है। अगर हम मुख्य चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक से विशिष्ट तकनीकी दस्तावेज मांगे हैं ताकि टीओटी की गहराई का आकलन किया जा सके। मूल्य निर्धारण भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। दरअसल हमने पहले भी कहा कि जो प्रति इंजन का यूनिट प्राइस है वो तकरीबन $1.1 मिलियन के आसपास पड़ सकता है, जबकि भारत इस प्राइस को कम करने पर विचार कर रहा है या उनसे आग्रह कर रहा है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी सहमति नहीं बन पाई है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका आईपीआर अपने पास रखा है, लेकिन भारत चाहता है कि स्वतंत्र उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये आईपीआर भारत में होने चाहिए और इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक से छूट मांगी गई है। और यही कारण है कि अभी तक भारत में ये जो डील है ये फाइनलाइज नहीं हो सकती है। अब ये या नहीं हो सकी है। अब इस डील का महत्व आप समझ जाइए कि ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इस डील से ही हमारा तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इस डील से ही एमका मार्क 1A की टाइमलाइन जो है वो निर्धारित करी जाएगी और यह डील ही टेडबीएफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि अमेरिका अपने इन शर्तों को छूट ना दे, अमेरिका भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान ना करे, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए कितना ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन अब रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जो हर्डल्स है उनको आपको दूर करना ही होगा। अगर आपके पास स्वदेशी इंजन उपलब्ध नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और रही बात इंजन स्वैपिंग की, तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन था भी नहीं और है भी नहीं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंजन स्वैपिंग का मतलब ये है कि 4 से 5 साल हमें और लगेंगे, पहले तो एक इंजन ढूंढने में, उसके बाद उसको टेस्ट करने में, वैलिडेट करने में, तब उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और ऐसा इंतजार करने का समय फिलहाल तो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स दोनों के पास नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।